सुपर टेट ऑफलाइन की बैच में एवरेज का टेस्ट कराया गया था, जिसका आपने सोल्यूशन किया था ओएमआर पर, और जो है इसको प्रिंटेड फॉर्म में आपने जो है पेपर रिसीव किया था और प्रॉपर सोल्यूशन आपने परफॉर्म किया था। एक ज़रूरी था कि हम लोग इसके सोल्यूशन की एक प्रॉपर एनालिसिस कर लें, आप भी अपने नंबर चेक कर लें, आप भी अपने सवाल के सोल्यूशन को मिला सके कि सही कर पाए कि नहीं कर पाए, कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए, कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, इसकी पूरी प्लानिंग के साथ इसकी पूरी एनालिसिस सुपर टेट 2025 के लिए ऑफलाइन बैच में हमने एक टेस्ट कराया, जो कि रेगुलर रूटीन टेस्ट होता है ऑफलाइन बैच में। आपको पता है कि जब जब कोई टॉपिक फिनिश करते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग एक टेस्ट 20 नंबर का, जो एग्जाम रिलेवेंट सवालों से कनेक्ट करता हुआ हम कराते हैं, जो जिसका सलूशन कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जब टेस्ट दें तो एक अपना आकलन खुद करने के लिए इस एनालिसिस में इन्वॉल्व हुए। आपने सोल्यूशन किया है अच्छे से, और आपने जो परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई है उसको आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, आप चेक करिए कि आप कितने सवाल सही टाइप से अटेम्प्ट कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, किसका उत्तर सही है गलत है, या उसकी सवाल की सोल्यूशन की प्लानिंग क्या हो सकती है, क्या उसको और किसी मेथड से करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन सब के लिए इस एनालिसिस को देखना जरूरी है। मैं एक एक करके उन सभी सवालों को आपको हल कराने चल रहा हूँ जो सवाल आपने टेस्ट पेपर में फेस किया था। पहले सवाल पर हम आते हैं। पूरा एवरेज है, इस टॉपिक की बात करते हैं। एवरेज का बेसिक से लेकर इन तक सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पहला सवाल बोर्ड पर आएगा, देखिए क्या लिखा है। 10 संख्याओं का औसत 13 है। 10 संख्याएं जिनका एवरेज 13 है। यदि 9 संख्याओं का योग 100 का योग मतलब जोड़ बेसिकली 122 है, तो 10वीं संख्या क्या है। देखिए इसको करा तो एकदम ट्रेडिशनल भी जा सकता है। जैसे आपको पता है कि 9 संख्याएं जिनका, सॉरी 10 संख्याएं, अगर हम लोग यहाँ पर संख्या सिंपली रख दें, क्योंकि हमको पता है कि औसत जो होता है योग बटा संख्या के बराबर होता है। अगर संख्या है अपने पास और औसत है तो हम लोग इजीली योग बता सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर संख्या कुल 10 थी और उसका औसत 13 था, करेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर इनके योग की बात करिए तो इनका योग हो जाएगा 130, क्योंकि आप गुणा करेंगे दोनों को तो जाकर के यह 130 के बराबर होगा। कह रहे इसमें से 9 संख्याओं का जोड़, मतलब अगर सोचा जाए और कहा गया कि इसमें 9 संख्या जिनका योग दिया हम लोग को 122, अगर हम उन 9 संख्याओं को योग को हटा दें तो बचेगा 8, और यही 8 ही क्या हो जाएगी, 10वीं संख्या हो जाएगी। तो अगर इस सवाल का उत्तर मुझे बताना है तो मैं 8 लगाऊंगा और 8 को टिक करूंगा। बाकी करने के और भी प्रोसेस हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 संख्याओं का औसत दिया है, 9 संख्याओं का जोड़ हमको दिया है। अब 9 संख्याओं का जोड़ मतलब एक प्रकार से 9 सभी संख्याओं को पूरा प्लान करके दे दिया था। 10 संख्याओं के एवरेज से आप सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, जिसमें 9 संख्या का जोड़ 122 था, तो निश्चित तौर पर 10वीं संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सवाल का उत्तर 8 है, और संभवतः आप सबने किया भी होगा। आप आंसर अपना कमेंट में हमें देते चलिए। दूसरे सवाल पर आते हैं। ये देखिए, एक मैंने इसको सीरीज में जब मैंने पढ़ाया था कि 1 स्क्वायर से लेकर के 7 स्क्वायर तक की बात है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसी प्रकार से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और इसी प्रकार से देखिए आपका इन तक कहाँ गया है, 7 स्क्वायर तक इनका औसत पूछा है। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ें तो यह कॉन्सेप्ट है प्रथम यन प्राकृतिक, यन प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के वर्गों का औसत है। ठीक है, वर्गों का औसत है। इसके लिए सूत्र हमने लिखवाया था। सूत्र होगा, क्योंकि अगर हम लोग योग की बात करते हैं तो योग होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर औसत की बात होगी तो n खत्म हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये होता है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। संख्याएं कुल कितनी है, देखिए 7 है। ठीक है, हम यहाँ पर n का मान कितना मानेंगे, 7 मानेंगे, और ला के इस फार्मूले पर सब्सिट्यूट करेंगे। लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, 7+1 ना, 7+1, 2 गुणे 7+1 डिवाइड बाई कितना है, 6 है। तो 7 एक कितना होता है, 8, और 7 दूना 14, एक 15, 15 बटे आपका 6 होगा। 3 दूना 6 होता है, 3 पचे 15 होता है, 2 चौके 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है। 20 हो जाएगा इसका औसत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट सोल्यूशन है। हालांकि इस सवाल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो नीचे वाला जो सवाल था वो अंग्रेजी में जो लिखा था वो गलत था। मैंने कहा भी था आप लोगों से कि जो आप लोग फेस कर रहे हैं, अक्सर माना जाता है कि पेपर पैटर्न में अंग्रेजी मीडियम वाला सही होता है जब कभी किसी वर्डिंग में डाउट होती है। लेकिन मैंने बैच में कहा था नहीं नहीं, आप हिंदी को मानिए फिर सही है। ठीक है, उस हिसाब से इसका सही उत्तर आपका 20 है, जो फर्स्ट ऑप्शन में है, राइट सोल्यूशन है। तीसरे सवाल पर आ जाइए। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 26.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। बहुत आसान होता है ऐसे सवाल को हल करना। पहली चीज आप जान लीजिएगा, जो क्रमागत संख्याएं होती है, क्रमागत संख्या जब होती है तो उन क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। और आपसे कहा है चार क्रमागत संख्याओं का औसत है 26.5। हम लोग क्रमागत का मतलब संख्याओं में एक एक का अंतर पाते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक का अंतर लेकर चलते हैं। जैसे अगर आप लोग सोचें तो पहली संख्या अगर n है, देखिए इस टाइप से, दूसरी n+1 है, तीसरी n+2 है और अंतिम n+3 होगी। इस प्रकार से आपसे संख्याएं दिया है। मैं कह दूं कि पहली संख्या n है, अंतिम संख्या n+3 है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 ही इनका औसत होता है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या ले लीजिए और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्रमागत समूह हो, प्राकृतिक का, पूर्ण का, सम का, विषम का, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटा 2 ही उनका हमेशा एवरेज होता है। योग से भी जा सकते हैं बट ऐसे कर लीजिए, बेहतर रहेगा। n+n+3 n+n+3 डिवाइड बाई 2 होगा, बराबर आपके सामने 26.5 है जो कि एवरेज में दिया है। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए n जोड़ेंगे तो 2n+3 हो जाएगा और यह 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 53 होगा ना, 26 दूना 52, 53 हो जाएगा। तो आपका 2n हो जाएगा 53 में से 3 निकलेगा 50, n बराबर 25 हुआ। सबसे छोटी तो 25 हो गई और सबसे बड़ी संख्या जिसको आप पता करना चाहते हैं 25 3 कितनी हो जाएगी 28। एक चीज और भी कर सकते थे, दूसरा तरीका भी था एक, वो भी आप लोग परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पर आंसर कितना हो रहा है 28। अब जैसे आपसे कह रहा था कि औसत 26.5 था, तो बेसिकली जो औसत होता है ना, औसत बीच का मान होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर क्रमागत हालांकि 4 थी, अगर 5 होती तो बहुत बेहतर, हम बीच में ऐसे डायरेक्टली लिख देते। इस समय इन दोनों का भी औसत वही होगा, जो इसका औसत था वही इन दोनों का औसत होगा। हालांकि ठीक है, ये भी आसानी तरीका, कोई बहुत टफ नहीं था, आराम से आपने मिलाया होगा। आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कितने लोग इसका सही सोल्यूशन किए हैं, कितने लोग नहीं। तीसरा डन होता है। चौथे पर आइए। 6 प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, वैल्यू जिसकी बात कर रहे हैं, इनका जो औसत है 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित मतलब इन की बात है, जो इन किया था मतलब समूह में शामिल किया था, या औसत 1 से कम हो जाता है, घट जाता है, तो 7वां प्रेक्षण क्या था। ऐसे में हमने आपको क्या तरीका बताया, संख्या लिखिए और औसत लिखिए। संख्या लिखिए, औसत लिखिए। क्या करिए, देखिए 6 प्रेक्षण थे, 6 ऑब्जर्वेशन थे, औसत 12 था, एक इसमें शामिल कर रहे हैं तो संख्या हो गई 7, करेक्ट है। औसत 1 कम हो रहा है तो औसत हो गया 11। अब ऐसे में जो मान हमारा जो इन हुआ है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम पुराना औसत ले लें, नई संख्या के पास आए, जो है कमी है गुणे -1 कर दें, अर्थात यह आपका -7 हो गया। 7 घटा दें इसमें तो यह मान आपका 5 होगा। 7 5 12 होता है। जो शामिल हुआ 7वां मान, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, जो आप लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। आप लोग चाहें तो योग से जा सकते हैं, 12 छंगे 72, 11 सते 77, दोनों के बीच का डिफरेंस तब भी आपका 5 ही होगा। जो मैंने आपको बताया भी एकदम बेहतर तरीका है। अगला सवाल देखिए। एक सप्ताह होता है, सप्ताह की बात करिए, जो 7 दिन के लिए होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार तक बेसिकली। एक सप्ताह में सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री था। कब से कब तक, सोमवार से गुरु, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब 4 दिन का। सोमवार से मैं लिख देता हूँ मंडे टू थर्सडे, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर था वो 38 डिग्री सेल्सियस था, करेक्ट। इसी सप्ताह में मंगल से शुक्रवार, मंगल मतलब ट्यूसडे से फ्राइडे, ट्यूसडे इसके बाद तुरंत आएगा और इसके लास्ट थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आता है। जो इसका टेम्परेचर था एवरेज, वो आपका था 40 डिग्री। अब हमसे कहा यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार का टेम्परेचर था वो कितना था बताइए, 30 डिग्री सेल्सियस था, ये था एग्जैक्टली। तो हमसे पूछा कि शुक्रवार मतलब ये जो लास्ट डे था, इसका टेम्परेचर कितना था, इसका टेम्परेचर क्या था, हमको बताना है। चलिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मंडे से लेकर ट्यूसडे तक दिन की संख्या 4 है और टेम्परेचर था 38, 38 गुणे 4 करिए, योग हो जाएगा 4 अठे 32, 4 तिया 12, 12 3 15, 152 डिग्री। 4 अठे 32, 2 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 3 15, 152 डिग्री। जिसमें आपको बता दूं, अगर हम सोमवार को निकाल दें, सोमवार मतलब 30, सोमवार को हम निकाल दें मंडे को, तो यह जो टेम्परेचर होगा किसका होगा पता है, मंडे की वैल्यू कितनी है, 30 है। 30 निकाल देने से यह मान आ जाएगा 2 2 122 डिग्री। लेकिन यह टेम्परेचर कब से कब तक का हो जाएगा, सोमवार हटाने के बाद, यह ट्यूसडे टू थर्सडे हो जाएगा, ट्यूसडे टू थर्सडे हो जाएगा, मतलब मंगल से गुरुवार का हो जाएगा। इसकी बात करिए, यह ट्यूसडे से फ्राइडे तक का, ट्यूसडे से फ्राइडे तक का आपको यहाँ पर टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दिया है। ट्यूसडे से फ्राइडे भी आप देखो तो दिन 4 ही होंगे, कैसे, मंगल बुध गुरु शुक्र, करेक्ट है। तो इसका योग कितना होगा, 4 से गुणा करिए, 160 होगा। जिसमें आपको पता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार गुरुवार बुधवार और मंगलवार गुरुवार, सॉरी मंगल ही गुरु होता है, मंगलवार बुधवार गुरुवार,
इसका जो योग है 122 है। अगर हम इसमें से 122 घटा दें तो बचेगा केवल शुक्रवार। तो बचेगा क्या? केवल शुक्रवार। शुक्रवार का टेम्परेचर 10 से 2 8 हो गया, 5 से 2 3 38 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। मतलब फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, मंगल से गुरुवार टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है। 38 गुणे 4 कर दे 152, टोटल टेम्परेचर टोटल योग 152 था, जिसमें सोमवार का टेम्परेचर 30 डिग्री था, अगर 30 हटा दे तो 122 हो गया। तो 122 टेम्परेचर किसका हो गया? सोमवार अगर हटाया है तो मंगलवार बुधवार गुरुवार, केवल ट्यूसडे टू थर्सडे हो गया। जबकि ट्यूसडे टू फ्राइडे का टेम्परेचर हमको दिया है 40 डिग्री, योग होगा 160, योग 160। उसमें अगर हम ट्यूसडे से थर्सडे हटा दें जो कि 122 है, तो बचेगा फ्राइडे का टेम्परेचर, और फ्राइडे का टेम्परेचर आपका 38 डिग्री आ रहा है। सवाल का उत्तर हो गया। आप लोगों ने सही किया गलत किया जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। एक कक्षा के 24 लड़कों तथा एक अध्यापक की औसत उम्र 15 साल है। 24 बच्चे हैं और एक टीचर है, ठीक है। 24 बच्चे हैं, एक टीचर, मिला के 25 लोग हैं, और उनका एवरेज जो एज था 15 साल था। अध्यापक छोड़ देते हैं। अध्यापक के चले जाने से औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, 1 साल, और एवरेज क्या होती है? कम होती है। अध्यापक की उम्र, मैंने ऐसे सवालों को कैसे बताया? आउट वाला सवाल है जिसमें समूह से निकलता है कोई संख्या और औसत, करेक्ट है। मैंने क्या लिखा पढ़िए, मैंने लिखा कि 24 लड़के, कक्षा के 24 लड़के तथा एक अध्यापक, मतलब संख्या कितनी थी? 25, एवरेज कितना था? 15। इसमें से अगर एक टीचर निकलते हैं तो संख्या कितनी होगी? 24। और मैंने कहा था निकलने पर जब हम किसी समूह से जाते हैं तो अपना रिस्पॉन्स लेकर जाते हैं। अगर हमारी उम्र ज़्यादा थी, हम उस समूह से निकलेंगे तो औसत कम होगा वहाँ पर। ऐसे में उल्टा रिस्पॉन्स होता है, हमारी ज़्यादा थी तो औसत हम कम करके जाएंगे, और कम रही तो ज़्यादा करके जाएंगे। औसत घटा है तो औसत घट करके 14 हुआ है। अब अगर टीचर की एज निकालनी है, इसका सिस्टम समझिए कैसे निकलेगी। पुराना औसत लिया, नई संख्या के पास है, इस एक का गुणा करेंगे जो कि -24 होगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि निकला है और यहाँ कमी है तो पक्का आकर जुड़ेगा। 24 जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3, 39 साल के टीचर थे। 39 ईयर्स की एज की, मतलब 39 ईयर्स उनकी एज थी, 39 साल उनकी उम्र थी। आप लोग नोट कर सकते हैं, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो रहा है। ये छठा डर होता है। होप सो सही होगा, समझ में आ रहा होगा, कंफर्म करते चलिएगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज बताते चलिएगा। अगले सवाल पर आइए। 5 क्रमागत संख्याओं का भी पीछे किया था हमने। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 था। मैंने कहा था क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? एकदम सेम पीछे हम लोगों ने किया था, और इसमें तो बहुत आसान है। कैसे? मैंने उस समय ये बताया आपको कि अगर संख्या 5 है, जैसे पहले n है, n+1 है, n+2 है, मतलब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n+3 है, n+4 है, ठीक, क्योंकि ज्यादा भी तो हो सकती है। अब अगर वह 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है तो यह बीच में ही होगा, यहाँ पर यह 22 है, बीच में ही तो रहेगा औसत ना, क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 ही एवरेज होता है। आप चाहो तो यहाँ से n का मान निकाल लो। हमने उस समय इसको इसलिए नहीं करा था क्योंकि वहां पर इवन था। ऑड है तो बहुत आसानी से आप बीच में रख सकते हो उस एवरेज को। अब अगर हमसे सबसे बड़ी पूछा है तो आप उसमें एक जोड़िए फिर एक और जोड़िए, मतलब एक प्रकार से इसका मान आपका 22 है, एक बढ़ेगा 23, एक और बढ़ेगा 24, सिंपल 24 उसका आंसर हो जाएगा। भाई 2 ही स्टेप तो क्रॉस करना है, आगे जाना है। और अगर हमसे सबसे छोटी पूछा होता तो यहाँ 21 और या 20 होता, 20 21 22 23 24 यही संख्या होगी। आप चेक कर लीजिए, समझ रहे हैं। इस हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन कितना हो गया? 24 हो जाएगा। एक और जोड़िए, एक और जोड़िए, क्योंकि n+2 का मान आपके पास 22 है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा कि अरे तो 2 है, ऐसे कैसे, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, n+2 का मान 22, n का मान 20 होगा, और सबसे बड़ी संख्या n+4 होगी तो 24 हो गया। या 2 स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, 24 डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। और दूसरा जो सिस्टम मैंने बताया उसके हिसाब से जाइए, n+4 डिवाइड बाई 2 बराबर 24 करिए, तब भी वही आंसर आना। अगला सवाल देखिए। 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है। 30 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 15 किलोग्राम भार है। अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। कुल व्यक्तियों का औसत भार बताओ। देखो, एक कंबाइंड एवरेज को फाइंड करने का तरीका, यहाँ पर लिखिए संख्या, यहाँ पर लिखिए औसत, ठीक है। पहले 30 व्यक्ति थे, एवरेज क्या था उनका? 15। अन्य 15 और थे जिनका एवरेज क्या था? 30। अब हमसे कहा है कि आप कंबाइन बताइए सबका मिला करके एवरेज क्या हो जाएगा। ट्रिकी जा सकते हैं, बट हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर योग करना है तो यह योग होगा 450। इस योग की बात करिए, अभी 450 है, टोटल योग होगा या 900। संख्या कितनी हो गई? 30 और 15 जोड़ दे 45, 45 से भाग करिए, 45 गुना 90 20 हो जाएगा। 20 किलोग्राम यहाँ पर कंबाइंड एवरेज हो जाएगा, ठीक है। 20 किलोग्राम कंबाइंड एवरेज हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं। मतलब औसत गुणे संख्या प्लस औसत गुणे संख्या प्लस टोटल संख्या डिवाइड बाई टोटल संख्या, यही नियम होता है।
अगला सवाल देखिए, 7 क्रमिक, फिर से देखिए वही बात है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी, फिर से हम लोग वही सवाल एक पैटर्न फेस कर रहे हैं। अगर 7 क्रमिक की बात है तो यह 20 यहाँ पर होगा, 3 संख्याएं इसके पहले होंगी, 3 संख्याएं इसके बाद होंगी। तो 3 संख्याएं अगर इसके बाद होगी तो 21, 22, 23, उसका मान कितना होगा 23। सबसे बड़ी पूछा, अगर सबसे छोटी पूछा होता तो 19, 18, 17। फिर वही बात है, क्रमिक संख्याओं का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्याएं, और ऐसी संख्याओं में जो औसत होता है वह पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होता है। दूसरी चीज, वह संख्या जो एवरेज होगी हमेशा बीच में होती है। तो 7 अगर है तो 7 प्लस 1/2, 8/2, चौथी संख्या ये औसत होगी। चौथी संख्या यहीं पे तो आएगी, इसके 3 इधर रहेंगे, 3 इधर रहेंगे, ये सिस्टम होता है। अगला देखिए, 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य मतलब औसत। गुणज मतलब जो पहाड़े में है, जैसे 8 का पहला गुणज तो 8 ही होगा, और एक क्रमिक ही होते हैं। पहला गुणज 8 होगा, अंतिम गुणज 8 पंचे 40 होगा। 8 प्लस 40/2 कर दीजिए, औसत हो जाएगा। 48/2 करिए, मतलब कितना हो गया 24। 24 इसका राइट सोल्यूशन होगा पहले ऑप्शन में। जब भी कभी ऐसे किसी संख्या के गुणजों का औसत पूछे, जैसे 8 का पहले 5 गुणज, तो 8 का पहला गुणज 8 ही है, अब पांचवा 8 पंचे 40 है, तो 40 8 48 बटे कितना करिए 5 करिए, 2 करिए, तो कितना हो जाएगा 24। एवरेज इसका 24 है। अगला देखिएगा, जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को, रिप्लेसमेंट वाला सवाल है, भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों की औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको बताया था इस तरह के सवाल होते हैं, जब 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति है, इसको निकाल करके 25 व्यक्तियों के एक समूह से, समझिएगा, 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार मतलब जो आ रहा है, क्योंकि उसके आने से और इस 60 के जाने से औसत बढ़ा है, इसका मतलब जो आ रहा है व्यक्ति उसका मान ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे बनेगा, योग से। कौन गया है, 60 वाला गया है, इसको बढ़ाएंगे तभी हो पाए। कैसे बढ़ाया जाएगा, सुनिए, संख्या कितनी है 25, संख्या है 25, और औसत में कितने की वृद्धि हो रही, 1 की। देखिए 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा बताइए, 85। 85 किलोग्राम का वह व्यक्ति है जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, डी ऑप्शन में। जो व्यक्ति आया है वो 85 केजी है और जो गया है 60 केजी का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। किसी स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, 10 शिक्षक थे, एक टीचर जो रिटायर्ड हो गया, उसकी जगह पर एक 25 साल का लड़का नया टीचर बन जाता है। इसकी वजह से देखिए औसत क्या हुआ होगा पता है, घटा होगा। घटा इसलिए होगा क्योंकि जो गया है वो ज्यादा उम्र का था और जो आया है वो कम उम्र का है। तो जो ज्यादा उम्र का गया है व्यक्ति, रिटायर्ड हुआ है, उनकी आयु बतानी है तो कम वाले को पकड़ के लाइए, क्योंकि ये बढ़ेगा तभी हम रिटायर्ड वाले की उम्र बता पाएंगे, तो प्लस लगाना पड़ेगा। कितना कम हुआ था, 3 कम हुआ था, संख्या कितनी थी 10 थी, तो आप लिखेंगे 25 प्लस 30, 55 साल के थे जो टीचर रिटायर्ड हुए हैं, 55 साल के ना। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है इसको बिल्कुल बता सकता है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की तिगुनी है, दुगनी है। 3 संख्या है जिसमें पहली संख्या दूसरे की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरे की तिगुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सुनिएगा। 3 संख्याएं हैं, एक ए है, बी है, सी है। कंडीशन क्या है, पहली दूसरी की दुगनी है। ठीक है, पहली दूसरी की दुगनी है, तो ये 2 है तो यह 1 है, करेक्ट। दूसरी बात करा जाए, और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, तो यह 3 है तो यह 1 है। हमें इसको एक साथ करना पड़ेगा, इसमें जो मान दोनों में कनेक्टेड था उसको इक्वल करना होगा। करने का तरीका बता रहा हूँ, ये 2 है 1 है, इसको 1 करें, 1 है 3 करें। अब यह मान 6 हो गया, यह 3 हो गया और यह 1 हो गया। मतलब पहला अगर 6 है तो दूसरा 3 होगा और अंतिम जो है 1 होगा, क्योंकि देखिए यह डबल है और यह इसका ट्रिपल है। इन तीनों संख्याओं का औसत हमको पता, अनुपात पता है, और इनका औसत कन्फर्म है, तीनों का औसत पता है। याद रखना एक चीज को कि जब कभी भी हमको अनुपात पता हो और योग पता चल जाए तो हम प्रत्येक मान को आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए औसत तो जानकारी में है बट योग नहीं था, योग बता सकते हैं तीनों का क्या होगा। योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो 100 गुणे 3 कर दे, योग हो जाएगा 300। अब आगे बढ़िए, कह रहा बड़ी संख्या बतानी है, अनुपाती पद यही है तीनों, अब इन्हीं तीनों का योग है 300, तो 6 3 9 1 10 कर दीजिए, अनुपाती पदों को जोड़कर 10 बराबर 300 कर दे, 1 बराबर 30 होगा, ये तो सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा कौन है 6, 6 बराबर 180। सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 180, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
राइट सोल्यूशन 180 है और आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका सोल्यूशन किया होगा। अगले सवाल पर आइए। किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 है। ठीक है, 6 विषय में उसने 88 नंबर प्राप्त किया है। बाद में सत्यापन करने से पता चलता है कि एक विषय में उसने उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया है। तो उसका सही औसत क्या था? लिखना चाहिए था 68, लिख दिया 86। कभी कभी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो अ, जब कॉपी मिलती थी चेक करो तो हम लोग खुशी खुशी मतलब कोशिश करते थे कहीं ऐसा तो ना सर से गलती हो गई हो काउंटिंग में, या कहीं उन्होंने हमारा नंबर 4 की बजाय 2 लिख दिया हो। और अगर किसी का नंबर 3 की बजाय 5 लिख दिया जाता था, हाँ, किसी क्वेश्चन में, तो छात्र तो नहीं बताता लेकिन उसके आसपास वाला बताना शुरू कर देता था। ठीक है, टीचर को मतलब छात्र कोशिश करता ना बताए। ठीक है, ना बताए, कैसे भी ना पता चल पाए, जुड़ा ही रहे। वही स्थिति हुई है। 6 विषयों के औसत का अंक 88 है। ठीक है, 6 विषय का औसत अंक 88 है। पता चलता है कि 68 लिखना था बट लिख दिया 86। लिखना 68 था, लिख दिया 86। तो हमसे कहा गया है कि प्राप्त अंकों का सही औसत बताओ क्या होगा। तो आपको कहा गया कि सही आंकड़ा क्या है, 68, लिखना चाहिए था 68, बट गलत क्या कर दिया आपने, लिख दिया 86। ठीक है, सही था 68, लिख दिया 86। तो इसको करिए प्लस सही को, गलत को करिए माइनस। यही तो कहा था कि गलती को हटाना है, सही को जोड़ना है। ठीक है, बट गलती ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस में आएगा। 16 से 8 8 हो गया और 7 से 6 1 हो गया। तो यह मान कितना हो गया बताएं, -18। कितना, -18। अब -18 है, संख्या कितनी है बताएं, 6 है। 6 है, 6 से इसको भाग करिए, कितना आया, 3। जो एवरेज निकला था 88 था, 88 से 3 घट जाएगा तो सही औसत अब उसका कितना होगा बेचारे का, घट गया 85। बड़ा दुखी होगा। 85 है राइट सोल्यूशन इसका, करेक्ट है। ऐसे तो पढ़ाया था इसको, गलती वाले सवाल है और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़िएगा। 3 संख्याएं क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25। अभी पीछे किया था हम लोगों ने। सबसे बड़ी संख्या, तो अगर औसत 25 है तो योग कितना होगा तीनों का, 25 गुणे 3 होगा, कितना हो जाएगा, 75। और यहाँ तो बल्कि औसत दे दिया है, अनुपात दे दिया। पिछले में तो अनुपात हम लोग बनाए थे, 4 5 और 6 के अनुपात में है। अनुपाती पदों को दिया है और उसका योग भी पता चल गया, हम लोगों ने निकाल लिया। अनुपाती पदों को जोड़े, 5 4 9 6 15, 15 बराबर 75, 1 बराबर 5, 15 5 75। सबसे बड़ा पूछा है 6 है, 6 बराबर 30। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 30। सबसे छोटी पूछ ले, कोई भी पूछ ले, अगर एक कंपेरिजन हम कर ले रहे हैं तुलना, तो आराम से हम सब बता सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। 9 आमों का वजन 50 60 65 62 67 70 64 43 48 ग्राम है, तो उनका औसत बताइए। तो बहुत आसान हो गया, सबको जोड़ना है, बहुत ईमानदारी से जोड़िएगा, आसानी से। पहला सवाल होना चाहिए इसे। चलिए जोड़ते हैं भाई, योग बटा संख्या, यही तो औसत होगा। योग बटा संख्या, आइए करते हैं। ये कितना आएगा, जोड़िए। 50 60 ना, 50 60 110, 110 60 170 60, 170 60 230, 7 से 13 होता है ना, 230 60 290, 290 7 70 360, 360 और 60 420, 420 और 40, 420 40 460, 460 और 40, 460 और 40 500 हुआ। देख लेना कहीं गलती हो तो बताइएगा। 5 2 7 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 8 29, 21 8 29, तो हो गया 529। ठीक है, और नंबर है 9। मेरे ख्याल थोड़ी बहुत गलती, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर भी जोड़ के एक बार देखिए। 50 था, 60 110 होता है, 110 60 170, 170 60 230, 7 से 13, 230 60 290। ठीक है, 290 70 360, 360 और 60 420, 420 और 40 460, 460 और 40 500, करेक्ट है। बाकी डिजिट जो 5 2 7 7 14, 14 4 18, 5 23, 23 8 31, ये गलती थी। 23 8 31, ये जोड़े में गलत था। तो जोड़ने पर कितना आया, 531। 531 बटे 9 है, संख्याएं टोटल कितनी है, 9 है। 9 पचे 45, 9 पचे 45, और 45 के बाद कितना हुआ, 8 9 9 81, 59 ग्राम होगा। डी ऑप्शन 59 आएगा। ठीक है, इसका राइट सोल्यूशन। तो आई होप, देखिए थोड़ा बहुत भाई आसान, सबसे आसान है, लेकिन जोड़ ही टफ है। ऐसे में कंफ्यूज केवल जोड़ घटाने से कर सकता और कहाँ से करेगा। अगला सवाल। एक कक्षा में 3 विभाग है, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें क्रमशः 38 32 तथा 40 छात्र थे। तीनों डिपार्टमेंट्स में संख्या 38 32 और 40 की थी। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु 15.3, 16.5 और 15.9 है। पूरी कक्षा की औसत आयु बतानी, वही चीज जैसे पीछे भी एक ग्रुप वाला किया था। पहले डिपार्टमेंट में 38 छात्र हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में 40 छात्र हैं, तीसरे डिपार्टमेंट में कितने हैं,
सॉरी 32 छात्र हैं ना दूसरे में, यहाँ पर 32 छात्र हैं और यहाँ पर कितने हैं 40 हैं। एवरेज कितना है इनका बताएं। एवरेज, इसका एवरेज है, देखिए कंफ्यूज केवल जोड़ घटाने से करेगा, 15.3, इसका है 16.5 और इसका कितना है 15.9। ठीक है, ये केवल इसका, जैसे अब यहाँ पर ये संख्या है और कोई मेथड लग नहीं पाएगा, ये औसत है, तो हम लोग को योग निकालना है किसी भी हालत में, योग निकाल कर जोड़कर संख्या से भाग करना है, यही तरीका हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं है। आइए समझते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम योग करेंगे 38 गुणे 15.3, ठीक है, 38 गुणे 15.3, 38 गुणे 15.3 करने पर जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 581.4। मैं इसको हमें प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं हो सकता है इसका, एक ही तरीका इसको फॉलो करने का हो सकता है। अब 32 गुणे अगर 16.5 करते हैं, ठीक है, 32 गुणे कितना करेंगे 16.5, 528 इसका मान आएगा, ठीक है, 528 इसका मान आएगा। इस पर आपको ध्यान, ऐसे क्वेश्चंस केवल कैलकुलेशंस के होते हैं। 40 गुणे 15.9 करना है, 40 गुणे 15.9, ठीक है, करिए तो कितना है 636 आया। अब आपको क्या करना है, सबके योग को टोटल संख्या से भाग करना है। योग करते हैं हम लोग, यहाँ पर सबका तीनों को जोड़िए, देखिए कितना है 0.4 में है 81, 581.4 है। अगर हम इसमें जोड़ते हैं 581.4 को और साथ साथ हम इसमें जोड़ लेते हैं 528 को, तो मान टोटल हो गया 1745, 1745.4। और इस संख्या की बात करें तो 8 2 10 है, 3 3 6 6 4 10 1 11 है, 110 से भाग करना है, 110 से भाग करना है। तो इसमें एक चीज तो हो गया, चलिए आप इसको 110 से अगर टोटल भाग दे रहे हैं, बेसिकली दशमलव हटा के चाहे तो 1100 कर दीजिए, इसको हम लोगों ने 110 से भाग कर दिया, ठीक है, तो यहाँ मान आ रहा है 15.86 समथिंग करके आ रहा है, 15.867 यहाँ पर लगभग यह मान आपका सही बन जाएगा। तो केवल एक कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है, इस पर काम करना पड़ेगा, ऐसे सवालों पर। डेटा अगर टफ है तो आपको मेहनत करनी होगी। सवाल का पैटर्न और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस डेटा में कंफ्यूजन है कि आपको गुणा भाग करना होगा, ठीक है। चलिए, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 साल है तथा उनकी आयु इसके अनुपात में सबसे छोटी। अभी इस तरह के सवाल 2 कर चुके हैं हम लोग। 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 साल है, अगर औसत 20 है तो 20 गुणे 3, इनका योग कितना हो जाएगा 60। अनुपात कितना दिया है 3:5:7, 3:5:7 का रेशियो है। अब ऐसे में जब अनुपात भी पता है और योग भी पता, अनुपाती पदों को जोड़े, 5 3 8 7 15 हो गया, 15 बराबर 60 कर दिया, 1 बराबर 4 कर दिया। अब आपसे सबसे छोटी का पूछा जो कि 3 में है, 3 बराबर 12 साल, 12 साल की सबसे छोटी बच्ची है। हाँ, सी आपसे राइट सोल्यूशन, ठीक। चलिए, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया, करेक्ट है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या, देखिए हम आराम से करके दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखिए संख्या, और यहाँ लिखा जाए औसत। अब देखिए इसमें होता क्या है कि 11 पारी अभी तक खेला था, कुछ औसत से रन बनाया था, अभी औसत हमें कंफर्म नहीं कितना था जानकारी नहीं। अब हमसे कहा है कि यदि उसने 12वीं पारी मतलब एक पारी जोड़ा तो बारी की संख्या 12 हो गई, कह रहा उसने 90 रन बनाए। अच्छा, इसका मान भी कंफर्म है कि 90 है, इसका मान कितना है 90 है, जो उसने पारी खेली है 12वीं उसमें 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया, 5 कम हो गया तो n-5 हो गया। अब आपको कहा गया है कि बताइए 12 इस पारी के बाद उसका औसत क्या था, मतलब पहले n का मान निकलेगा तो n-5 कर देंगे। समझिए कैसे निकला, पुराना औसत लेते हैं हम लोग, नई संख्या के पास आते हैं, 5 से गुणा करिए, 12 पंचे 60 माइनस 60 करिए, बराबर जो उसने रन बनाए हैं, तो उसने रन बनाए थे 90, ठीक है 90, तो n बराबर कितना होगा 150। इसका मतलब पहले उसका औसत 150 था, अभी 5 कम होगा तो 5 कम होकर के उसका औसत कितना हो जाएगा 145, जो भी आपको दिया है। 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है कि उसका रनों का औसत कितना हो जाएगा, तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 145 है। 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। फिर वही बात है, योग बटा संख्या ही होगा, ठीक है, योग बटा संख्या, यही औसत होगा। आइए करते हैं औसत। देखिए हमने लिखा 3/4, हाँ, 5/8, ठीक, 7/12 और 15/16, संख्या टोटल कितनी है 4। आइए योग करिए, देखिए इसका प्रॉपर, यहाँ पर जो संख्याएं हैं जैसे क्या है 3/4 है, 5/8 है, ठीक है, 7/12 है और 15/16 है, 48 होगा एलसीएम, 16 3 48, सब 8 से 16 से कट रहा है, मतलब ये सब से कट जाएगा, 4 12 3 36 हो जाएगा, 8 6 48, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 7 28 हो जाएगा, 16 3 48, 15 3 45 हो जाएगा। जोड़िए तो कितना हो गया 40 20 60 30 90 30 120,
यहाँ पर ऊपर देखिए 120 हो गया, ठीक है। अभी और भी है ना, 6 8 14, 14 5 19, 19 और जोड़ दीजिए, बटे आपका रहेगा कितना 48, और नीचे 4 भी है, जोड़िए टोटल कितना हो गया 139 हो गया ना, बटे 48 गुणे कितना है 4 है। 48 गुणे कितना है 4 है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ कटने की स्थिति है तो ठीक है, फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है, 139 रहने दीजिए, और 4 अठे 32 है, 4 चौके 16 3 19 है, 192, 139 बटे 192 इसका एवरेज होगा जो आपसे नंबर ए में दिया है। तो सभी 20 सवालों का हल हो चुका है जो आपने प्रश्न में टेस्ट में फेस किया था। आशा करता हूँ सबके सोल्यूशन समझ में आए होंगे, आए हैं तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, और कंफर्म रहे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी नहीं तो क्लास में मिलते हैं। चलिए, मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी इसी तरह से और टेस्ट में, और आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद।